उबले हुए आलू से वैसे तो हम बहुत तरह के नाश्ते तैयार करते हैं और सही में भी कई तरह के स्नैक्स और नाश्ते वगैरह तो इसमें इससे बन ही जाते हैं। पर आज हम जो बनाएंगे ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इधर 5 से 6 आलू ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद अगर आप इन्हें गरम गरम मैशर से मैश करेंगे तब तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। अगर थोड़े आलू ठंडे पड़ गए हों तो इन्हें आप इस तरह से कद्दूकस से ही इन्हें अच्छी तरह से कस लीजिएगा और इससे क्या होगा, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये ग्रेट हो जाएंगे। अब इसके फ्लेवर के लिए इसमें हम कद्दूकस किया हुआ डालेंगे गाजर और कुछ उबले हुए थोड़े से हमारे पास मटर थे तो वो हमने ऐड किया है। ढेर सारे इसमें आप प्याज कट करके डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। और हमने इसमें अदरक भी डाला है तो अदरक का फ्लेवर तो लाजवाब आता है। ये अदरक आप ज़रूर इसमें डालें। कुछ कली लहसुन की हमारे पास थी तो उन्हें भी कट करके इसमें डालना है और 2 से 3 हरी मिर्च हमने डाली है। तो तीखे आप अपने अनुसार जैसे खाते हो उस हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, फिर हम काला नमक भी डालेंगे दोस्तों, लाल वाली मिर्च पाउडर देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़े से चाट मसाले डालेंगे इसमें। अब इसमें हम कॉर्न स्टार्च डाले हैं, अगर ये आपके पास नहीं हो तो इसके बदले आप अरारोट या फिर चावल के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो फिर आप गेहूं का आटा भी देकर और इसका एक अच्छा सा हम डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से ये परफेक्ट है। ऐसे ही इन्हें आप इसका डो लगा कर तैयार कर लें। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल या फिर आप पानी भी ले सकते हैं और छोटे छोटे पेड़े जैसे लेकर इसकी हम पेड़े जैसे ही आकार देंगे तो छोटी छोटी इस तरह से आप इन्हें गोलियां लेकर और छोटे पेड़े पेड़े का ही आकार दें। आप चाहे तो चौकोर या फिर ओवल शेप में भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो इस हिसाब से, पर हम आज इसी तरह से रखेंगे। और एक एक करके बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा चिकना करते हुए बढ़िया से इसका इस तरह से आप सारे नाश्ते को पहले हाथों से ही बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने सबको बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से बनाइएगा ना तो ये बहुत क्रंची बनकर तैयार होगा। तो जहाँ तक हो इसी तरह से आप इन्हें तैयार करें। अब चलिए इधर हम छोटी मोटी एक तैयारी करने वाले हैं। तो एक कटोरी में हम लेंगे 2 चम्मच बेसन लेंगे और इसमें आप चाहें तो अरारोट या फिर चावल का आटा, और वो भी नहीं हो तो आप गेहूं का आटा से भी, तो हमने इसमें गेहूं का आटा ही ऐड किया है। तो इसे आप इनमें दे दें। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक दें, नमक कम ही डालिएगा क्योंकि पहले भी हम उसमें नमक डाल चुके हैं उस डो में। अब इसमें हम धनिया का पाउडर देंगे और जीरा का पाउडर और एक पतला सा ही घोल बनाएंगे। ऐसे आप मोटा भी घोल रख सकते हैं, उससे भी ये नाश्ते बनते हैं, पर पतला दीजिएगा तो ये नाश्ता बहुत क्रंची बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी घोल तैयार कर ली है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका घोल तैयार करना है। इस तरह से आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इससे क्या होगा ना, आपको नाश्ते जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। नहीं तो थोड़ा इधर उधर होने से फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बनाने में। अब इसमें हम एक फोक की सहायता से इसको इस तरह से इसमें डिप करते हुए और एक एक करके फिर इधर हमने तेल गर्म होने दे दिया था तो इसमें फिर आप डालते जाइए। तो इस तरह से अभी आप ताव को बिल्कुल कम रखिए। जब सारे आप इसमें डाल देंगे सारी टिक्की को, उसके बाद फिर आप हाई टू मीडियम फ्लेम में ही इसे रखिएगा। इससे नाश्ता बहुत कुरकुरा भी होगा और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से एक एक करके हमने सबको डाल दिया है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। इसे आप शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर आपको चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेने हो, ऐसे भी अभी सर्द के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है कि चाय के साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें लें। तो आप बाज़ार से क्यों खरीद के लाएंगे अगर इतने अच्छे आप घर में ही बनाकर अगर तैयार कर लें तो इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आने लगा है। आप चाहें तो इसके आकार को थोड़े बड़े भी रख सकते हैं, पर हमने छोटे छोटे आकार, ये बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में, हमने इसी तरह से इनका शेप दिया है। आप भी अब इन्हें इस तरह से बनाकर, अब देखिए धीरे धीरे सबका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप अपने फ्लेम को एकदम लो करिए और एक एक करके सारे नाश्ते को आप किसी प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लीजिए। और इसके बाद अगर आप कोई इसके साथ कुछ और ज़्यादा इसे चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप इमली की मीठी चटनी का भी यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे टोमेटो केचप, सब तो रहता ही है सबके यहाँ। तो सबके साथ ये नाश्ते बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और ये देखिए एक एक करके हमने सबको इस तरह से
एक प्लेट में रख लिया है। ये देखिए कितना अच्छा इनका लुक आया है ना। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, इसे आप चाय के साथ लीजिए या चटनी के साथ। चलिए आपको हम एक तोड़ कर भी दिखाते हैं। और ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है। जैसा कलर है वैसा ही देखने में जैसा सुंदर लग रहा है, खाने में भी ये बहुत क्रिस्पी होता है। तो इस तरह से तैयार करिए, आप चाय के साथ भी लीजिए। और बच्चे भी बहुत पसंद करने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर बनाकर खिलाइए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल घर के ही चीज़ों से बनकर भी तैयार होता है। तो बनाइए और आप इंजॉय करिए।